तो मैं आज आपको रेस्पेड टैबलेट के डेंजर साइड इफ़ेक्ट्स यानी इसके ख़तरनाक साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में बताऊंगा। मैं हूं आपका अपना फार्मासिस्ट डॉक्टर अब्दुल राफ़े। मैं डॉक्टर ऑफ फार्मेसी हूं, यानी मेरी जो स्पेशलिटी है वो फार्मेसी है। मैं माहिर अद्वियात हूं और आप देख रहे हैं राफ़े हेल्थ केयर चैनल। तो चलिए लेट्स स्टार्ट। इसका जो ब्रांड नेम है वो रेस्पेड 100 है और जो इसके जेनेरिक एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट है वो फ्लर्बिप्रोफेन है। ये 100 mg की टैबलेट है और जो इसके मैन्युफैक्चरर है वो रास्तो फार्मा है। ये जो मेडिसिन है बेसिकली ये जो है एक एनाल्जेसिक, एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटी रोमेटिक मेडिसिन है। यानी क्या मतलब, ये जो फ्लर्बिप्रोफेन है ये जो है एक पेन किलर है, दर्द कम करती है और सूजिश को भी कम करती है, यानी एंटी इन्फ्लेमेटरी है, सूजन को कम करती है, और एंटी रोमेटिक यानी कि जो रोमेटाइड आर्थराइटिस होता है और जो दूसरे आर्थराइटिस होता है उसको ये कम कर रही होती है, उसके पेन और स्वेलिंग को। ठीक है, बेसिकली ये जो फ्लर्बिप्रोफेन है ये एनसेड क्लास से बिलोंग करती है, यानी कि नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग क्लास से बिलोंग करती है और ज़्यादातर ये जो है पेन को, दर्द को कम करती है और सूजन को कम कर रही होती है। तो इसीलिए इसको इंडिकेट करते हैं। ज़्यादातर ये जो है आर्थराइटिस पेशेंट्स को दी जा रही होती है, खासकर जो ऑस्टियोआर्थराइटिस जिनको होता है या रोमेटाइड आर्थराइटिस होता है उसके अंदर इसको दी जा रहा होता है। इसके अलावा ये जॉइंट पेन यानी कि जोड़ों के दर्द के लिए भी यूज़ हो रही होती है, और मिग्रेन, ठीक है, और सर में दर्द हो, इसके अलावा पीरियड के अंदर पेन हो उसके अंदर, और ऑपरेशन के बाद जो दर्द होता है उसके अंदर भी ये दी जा रही होती है। यानी ये कि सारे पेन को ये ट्रीट करने में यूज़ होती है। दांत में अगर दर्द हो उसको भी ये ट्रीट करती है। ठीक है, तो ये एक बहुत ही अच्छी और इफ़ेक्टिव मेडिसिन है, लेकिन इसके साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं और ख़तरनाक साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं, तो वो आज डिस्कस करते हैं हम। सबसे पहले अगर बात करें तो इससे ज़्यादा जो है वो डिज़ीनेस हो सकती है पेशेंट को, उससे चक्कर आ सकते हैं, उसको जो है गुनूदी हो सकती है, ठीक है, ड्राउज़ीनेस हो सकती है। इसके अलावा कॉन्स्टिपेशन हो सकती है, पेशेंट को नौजिया हो सकता है, यानी उसको मतली हो सकती है, वॉमिटिंग, उल्टी भी उसको हो सकती है, डायरिया भी हो सकता है उसको, यानी कि उसका पेट भी ख़राब हो सकता है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ भी हो सकती है पेशेंट्स की, जो यानी उनको सांस लेने में मुश्किल हो सकती है, इंडाइजेशन भी हो सकती है, यानी कि उसको पेट में जो है खाना हज़म नहीं होता सही, एक्सट्रीम फैटिग यानी कि उसको थकावट भी हो सकती है और ताकत नहीं है। इसके अलावा रिंगिंग इन दी ईयर्स यानी कि इससे इसके कान में सीटी बजना, बहुत से पेशेंट्स कंप्लेन करते हैं कि कान में सीटी सी बज रही है, तो उसको रिंगिंग इन ईयर्स कहते हैं, ये भी कर सकता है। इसके अलावा अगर ख़तरनाक साइड इफ़ेक्ट में बात करें तो इसके ये जो है हार्ट अटैक और स्ट्रोक के चांसेस खुद भी ये बढ़ा सकती है मेडिसिन, तो इसीलिए बोलते हैं कि आप इसको ज़्यादा ना यूज़ करें, वरना ये हार्ट अटैक और स्ट्रोक का भी सबब बनती है, यानी कि ये आपके दिल को, हार्ट को भी इफ़ेक्ट करती है और उसको भी डैमेज करती है, सही, यानी आपके दिल को नुकसान करती है। इसके अलावा ये गुर्दों को भी इफ़ेक्ट करती है, उसमें बीमारियां कॉज कर सकती है, उसको भी डैमेज कर सकती है। लिवर यानी जिगर को भी ये इफ़ेक्ट कर सकती है, उसको भी ये जो है ख़राब कर सकती है, उसको डैमेज कर सकती है। ठीक है, तो इसीलिए बोलते हैं कि मेडिसिन्स को आप जो है ख़ुद से ना यूज़ करें, क्योंकि ये मेडिसिन्स हैं, ठीक है, इनको आपको प्रॉपर प्रिस्क्रिप्शन के मुताबिक और प्रॉपर डोज के मुताबिक और प्रॉपर ट्रीटमेंट जो है उसके ड्यूरेशन के मुताबिक ही करते हैं कि आपने इतने दिन तक इस्तेमाल करना है और इस टाइम इसको लेना है, इसके साथ लेना है। ठीक है, तो ये है। इसके अलावा सबसे ज़्यादा जो इनका ख़तरनाक साइड इफ़ेक्ट है, जो बात करें तो इससे ब्लीडिंग हो सकती है, यानी कि ये ब्लीडिंग कर सकता है, नहीं, खून इससे ज़ाया हो सकता है। कैसे? ये जो है ये तकरीबन हर एनसेड जो मेडिसिन है उन सब का ये कॉमन साइड इफ़ेक्ट है, लेकिन ये ख़तरनाक साइड इफ़ेक्ट है कि ये ब्लीडिंग कॉज करती है। ज़्यादातर ब्लीडिंग जो है ये जीआई ब्लीडिंग कॉज करती है, जिसके अंदर हमारा स्टमक है, ठीक है, यानी हमारे जो जिगर है और जो हमारा जो मैदा है उसके जो सिस्टम है उसमें जो है खून को ज़ाया करती है, यानी कि ब्लीडिंग हो जाती है, अंदर ज़ख़म हो जाते हैं जिससे खून बहता है और ज़ाया होता है। ठीक है, जिससे खून की कमी भी हो सकती है, ये भी एक इसका बड़ा ख़तरनाक साइड इफ़ेक्ट है कि इससे खून की कमी हो जाती है, जिसे एनीमिया बोल रहे होते हैं। इसके अलावा इसके अलावा गम से ब्लीडिंग हो सकती है, स्टमक से हो सकती है, मैदे से हो सकती है, और दूसरी जगहों से भी इससे ब्लीडिंग हो सकती है। ज़्यादातर जीआई से होता है, यानी आपका जो सारा खाने का जो हज़म करने वाला जो निज़ाम है, जिसे बोलते हैं
जिसमें स्टमक आ जाता है, आपका सारा सिस्टम यानी कि आंतें वगैरह, इंटेस्टाइन वगैरह सब इसमें आ जाती है, ठीक है। तो उसमें ये ब्लीडिंग कर सकता है, ये एक बड़ा इसका ख़तरनाक साइड इफ़ेक्ट है। इसके अलावा बात करें तो इससे एलर्जिक रिएक्शंस हो सकते हैं, यानी अगर आपको इस मेडिसिन से एलर्जी है तो आपको इसको नहीं यूज़ करना चाहिए, क्योंकि ये इससे पेशेंट की डेथ भी हो सकती है अगर उसको एलर्जी हो, ठीक है। इसके अलावा हाइपर सेंसिटिव रिएक्शंस हैं, वो भी बड़े ख़तरनाक होते हैं। अगर आप इस मेडिसिन से हाइपर सेंसिटिव हैं तो आपको ये मेडिसिन नहीं यूज़ करनी चाहिए, ठीक है। इसके अलावा बात करें तो ये ब्लड प्रेशर भी इंक्रीज़ कर सकता है। जैसे मैंने आपको बताया कि हार्ट को इफ़ेक्ट करता है, तो ये ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन का भी सबब बन सकती है अगर आप इसको प्रोलॉन्ग तरीके से यानी कि ज़्यादा अरसे तक यूज़ करें या गलत तरीके से यूज़ करें विदाउट अपने फार्मासिस्ट और अपने फिजिशियन यानी अपने डॉक्टर के मशवरे के बगैर अगर आप इसको यूज़ करें तो फिर आपको इससे नुकसान हो सकता है ये, ठीक है। इसके अलावा ये फ्लूइड रिटेंशन भी कर सकता है, एडीमा, जिसे एडीमा भी बोलते हैं, यानी कि आपके जो बॉडी है उसके अंदर किसी ख़ास हिस्से में पानी भी भर सकता है, ठीक है। इसके अलावा ये हार्ट फेलियर का भी सबब करती है, जैसे मैं आपको बताता जा रहा हूँ कि भाई ये दिल को इफ़ेक्ट करती है, और मैंने आपको बताया जैसे गुर्दों, किडनी को ये इफ़ेक्ट करती है, जिगर को भी ये इफ़ेक्ट करती है, यानी हमारे लिवर को भी ये इफ़ेक्ट कर रही होती है। सही, इससे अलावा आई प्रॉब्लम्स भी हो सकते हैं इससे, ठीक है, और हाइपरकैलेमिया भी हो सकता है, यानी कि हाई पोटेशियम लेवल्स भी इससे हो सकते हैं, ठीक है। तो यही इसी वजह है कि ये जो मेडिसिन है ये सिर्फ़ और सिर्फ प्रेस्क्रिप्शन पे ही दी जाती है, और आप लोगों को मैं बार-बार, आपने मेरी वीडियोस देखी होगी, जो सब्सक्राइबर होंगे वो तो जानते हैं कि मैं बताता हूँ कि आप कोई भी मेडिसिन विदाउट प्रिस्क्रिप्शन ना यूज़ करें, और बगैर फिजिशियन और फार्मासिस्ट से कंसल्ट किए तो बिल्कुल भी नहीं यूज़ करें। क्यों? क्योंकि ये मेडिसिन्स हैं, इनका नुकसान होता है, इसीलिए ये जो है इनको देख के यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। तो इसके अलावा अगर जनरल बात करें तो ये एंग्जायटी भी कॉज़ कर सकती है, स्किन को भी, हमारी जेल को भी इफ़ेक्ट कर सकती है, उसमें क्रैक्स कर सकती है, ठीक है। और इसके अलावा बात करें तो ये जो है रैशेज़ भी कर सकती है, ठीक है, और इससे नोज़ ब्लीडिंग भी हो सकती है, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया कि ब्लीडिंग इससे होती है, तो ये इसके जो है ख़तरनाक साइड इफ़ेक्ट्स है जो मैंने आपको बताया। सबसे ज़्यादा जो इसके ख़तरनाक मैंने आपको भी बताया, उसमें जीआई ब्लीडिंग हो सकती है, ठीक है। हार्ट को, ये दिल को इफ़ेक्ट करता है, जिगर को इफ़ेक्ट करता है, उसको डैमेज होता है, उसको नुकसान होता है, और गुर्दों को बहुत ज़्यादा ये इफ़ेक्ट कर रहा होता है। इसके अलावा एलर्जिक रिएक्शंस, हाइपर सेंसिटिव रिएक्शंस, ठीक है, और हाइपरकैलेमिया, आई प्रॉब्लम्स, एनीमिया, तो ये इसके ज़्यादातर ख़तरनाक साइड इफ़ेक्ट्स हैं। अच्छा, चलें अब बात कर लेते हैं कि अब इन साइड इफ़ेक्ट से कैसे बचें। तो और अगर इसके इतने साइड इफ़ेक्ट्स हैं तो भाई हम इसको क्यों यूज़ कर रहे हैं और ये मार्केट में क्यों है? तो इसका जवाब जो है वो बहुत ही आसान है, वो ये है कि ये इस मेडिसिन के जो फ़ायदे हैं वो इसके नुकसान से ज़्यादा हैं, इसीलिए मार्केट में यूज़ हो रही है। दूसरा ये कि अगर आप अपने फिजिशियन और फार्मासिस्ट से कंसल्ट करके इस दवाई को यूज़ करेंगे तो आपको नुकसान नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो पहले से ही आपको ऐसी मेडिसिन्स का कॉम्बिनेशन बना के देते हैं, और आपको इस तरीके से देते हैं कि आपको उसका नुकसान ना हो। कि मान लें एक मेडिसिन है, वो 5 दिन बाद जो है वो अपना साइड इफ़ेक्ट्स देना शुरू कर देती है सीवियर, तो वो पहले ही उसको 2-3 दिन तक महदूद कर देते हैं या इस तरह देते हैं। इसी तरह टाइम उसके चेंज कर देते हैं, ठीक है। उसकी डोज़ थोड़ी कम कर देते हैं, ज़्यादा कर देते हैं, ठीक है। तो यानी कि प्लान बना देते हैं। जैसे बहुत सी मेडिसिन, टीबी की एक ड्रग है आइसोनियाज़िड, वो जो है विटामिन बी6 की डेफिशिएंसी कर देती है, तो आपको पहले ही वो विटामिन बी6 उसके साथ दे देंगे, ठीक है। तो आपको उसका साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा, तो आप बोलेंगे यार इसका तो कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, लेकिन आपको वो मेडिसिन पहले ही उसके साथ जैसे आइसोनियाज़िड का मैंने बताया, उसके बाद विटामिन बी6 दे दिया, तो वो पहले ही आपको उसका जो साइड इफ़ेक्ट है वो ख़त्म कर देगी, ठीक है। तो ये एक एग्ज़ाम्पल थी, आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। तो इस तरह जो है पेशेंट्स बच जाते हैं, ठीक है। बाकी ये कि आप अपने इसीलिए जो है आप अपना इसको अपने फिजिशियन और फार्मासिस्ट को कंसल्ट करके ही इस मेडिसिन को यूज़ करें, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इस वीडियो से फ़ायदा हुआ होगा। मेरे चैनल को लाजमन सब्सक्राइब कर लिया, क्योंकि मैं ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बनाता रहता हूँ। तो जल्दी से जाइए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको इस मेडिसिन से रिलेटेड या किसी भी मेडिसिन से रिलेटेड आपको मज़ीद इन्फॉर्मेशन लेनी हो तो आप कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं, मैं आपको इंशाल्लाह रिप्लाई भी कर दूंगा। और अगर आपके पास मेरे लिए कोई अच्छा सजेशन हो तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैं इंशाल्लाह उसको भी रिव्यू कर लूँगा। तो बस आज के लिए इतना ही। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, और अब अपने फार्मासिस्ट डॉक्टर अब्दुल राफी को भी इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, एंड पाकिस्तान जिंदाबाद।